नमस्कार, आज है 30 जून 2025 और दिन है सोमवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। अति भारी बारिश का अलर्ट, 29 से 2 जुलाई तक इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश। प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, वहीं अन्य स्थानों पर बादल छाए हुए हैं, तो कहीं बौछारें तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। 48 घंटे बाद एक और लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। ऐसे में फिर बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 से 2 जुलाई तक एमपी के आधे से अधिक जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, शासकीय अवकाश और एरियर। आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली को लेकर नया आदेश नहीं आया है। ऐसे में इनके काम बंद करने से MYH सुपर स्पेशलिटी, चाचा नेहरू अस्पताल, MTH सहित अन्य अस्पतालों में बिजली, पानी, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाएं फिर प्रभावित हो सकती हैं। प्रबंधन और कंपनी के आश्वासन पर कर्मचारियों ने काम पर लौटने का निर्णय लिया था, लेकिन 15 दिन बाद भी उनकी वापसी को लेकर भोपाल प्रस्ताव भेजने के बाद जवाब नहीं आया है। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों ने संकेत दिए हैं कि यदि जल्द फैसला नहीं लिया तो वे फिर कार्य करना बंद कर सकते हैं। इसका खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को उठाना पड़ेगा। एमपी को चमकाएंगे गुजराती उद्योगपति, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। बड़े औद्योगिक घरानों ने जैसे गुजरात को चमकाया, वैसे ही अब मध्य प्रदेश को विकसित करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुजरात के उद्योगपतियों को लुभाने के लिए अहमदाबाद में मध्य प्रदेश प्रौद्योगिक विकास निगम MPIDC का ऑफिस खोला जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सूरत में यह घोषणा की है। उन्होंने देश के विकास में गुजरात के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उसकी भूमिका के बिना भारत का पूर्ण उत्थान संभव नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश को 15,710 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिन कोड की छुट्टी, अब डिजी पिन बता देगा घर का पता। इस शहर में हुई शुरुआत। डिजिटलाइजेशन के दौर में मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अगुवाई में नगर निगम ने रविवार को वार्ड 82 में डिजिटल पते की शुरुआत कर दी है। यह व्यवस्था भारत सरकार के डिजी पिन प्लेटफॉर्म से जुड़ी है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के हर घर के बाहर डिजिटल प्लेट लगाई जाएगी, जो कि GPS पर आधारित यूनिक डिजिटल पता, स्वच्छता रेटिंग, नागरिक सेवाओं से संबंधित जानकारी और QR कोड शामिल होगा। इस कोड के जरिए नागरिकों को सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। MP बीजेपी को 2 जुलाई के दिन मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी दाव अभी भी संभव। सब ठीक रहा तो प्रदेश भाजपा को जुलाई के पहले सप्ताह में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लंबे समय से चली आ रही नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हो गई है। 1 जुलाई को नामांकन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद 2 जुलाई को चुनाव अधिकारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकते हैं। मंत्री 1 जुलाई को शाम 4 बजे भोपाल आएंगे। 7 लाख संपत्तियों को मिलेगा डिजिटल पता, घर पर लगेगा QR कोड। भारत सरकार के डिजी पिन से जुड़ने वाला इंदौर पहला शहर होने जा रहा है। इसकी रविवार से पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत हो जाएगी। नगर निगम ने डिजिटल पता की शुरुआत की है। इसके तहत अब हर घर का डिजिटल एड्रेस होगा। हर घर को एक यूनिक QR कोड आधारित डिजिटल पता जारी किया जाएगा। बता दें कि 20 से अधिक सुविधाएं सिंगल क्लिक पर उपलब्ध होंगी। भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज को लेकर बड़ी कार्यवाही, 7 इंजीनियर निलंबित, 2 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट। देश भर में शर्मिंदगी का कारण बने भोपाल के ऐश बाग क्षेत्र का 90 डिग्री कोण वाले रेलवे ओवरब्रिज के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शनिवार को देर रात
लोक निर्माण विभाग PWD के 7 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। इसमें 2 मुख्य अभियंता भी शामिल हैं। सेवानिवृत्त हो चुके तत्कालीन अधीक्षण यंत्री MP सिंह भी दोषी पाए गए हैं। इन सभी के विरुद्ध विभागीय जांच होगी। वहीं निर्माणाधीन एजेंसी मैसर्स पुनीत चड्डा और डिजाइन बनाने वाली सलाहकार एजेंसी मैसर्स डायनेमिक कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर 65 अस्पतालों में जांच। शनिवार सुबह इंदौर के 65 अस्पतालों में आयुष्मान योजना के स्टेट हेड अथॉरिटी की 13 टीमें जांच करने पहुंची। टीम ने यह देखा कि योजना में गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, फर्जी मरीजों के नाम पर योजना के धन का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान भोपाल से आए अधिकारी अपने साथ में एक फॉर्म लेकर आए थे, जिसमें वह अस्पताल में जांच के दौरान देख रहे हैं कि किन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। जिन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है वह फॉर्म में लिखकर अपने साथ लेकर गए हैं। तत्काल टिकट का नियम बदलेगा। प्रस्थान से 8 घंटे पहले बनेगा आरक्षण चार्ट। आए दिन टिकट आरक्षण को लेकर होने वाली जद्दोजहद से निजात दिलाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई अहम फैसले लिए हैं। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब दोपहर 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के आरक्षण चार्ट रात 9 बजे से पहले ही तैयार हो जाएंगे। इससे वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों की अनिश्चितता कम होगी। यात्रियों को वेटिंग लिस्ट की स्थिति के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाएगी। इससे दूर दराज के इलाकों या बड़े शहरों के उपनगरों से लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को फायदा होगा। इससे वेटिंग लिस्ट कंफर्म न होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अधिक समय भी मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, अहमदाबाद में स्थापित होगा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को सूरत गुजरात में इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग और व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर 15,710 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 11,250 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सीएम ने अहमदाबाद में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय खोलने की भी घोषणा की, ताकि गुजरात के उद्योगपतियों को निवेश में आसानी हो सके। MP में गांव-गांव में मिलेगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इलाज। मध्य प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर भी विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज संभव होगा। स्वास्थ्य विभाग ने बॉन्ड पोस्टिंग के तहत 876 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। ये डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में सेवाएं देंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार की उम्मीद है। डॉक्टर्स की नियुक्ति से उन स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मरीजों को इलाज मिल सकेगा जहां लंबे समय से डॉक्टरों की कमी बनी हुई थी। उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। सार्थक ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने वाले 6 अतिथि विद्वानों की सेवाएं समाप्त। उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 6 अतिथि विद्वानों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इन अतिथि विद्वानों ने सार्थक ऐप से छेड़छाड़ कर अपनी फर्जी अटेंडेंस अपलोड कर दी थी, जो विभाग की जांच में पकड़ में आ गया। मामला उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के संज्ञान में आया तो उन्होंने नाराजगी जताई, जिनके आदेश पर इन सभी 6 अतिथि विद्वानों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 150 रुपए से बढ़कर इतनी हुई BBA BCA कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस, छात्र परेशान। तकनीकी शिक्षा विभाग ने BBA और BCA पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 25 जून से शुरू हुई चॉइस फिलिंग में दिक्कत यह है कि पोर्टल पर कॉलेजवार सीटों की संख्या और फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक नहीं किया है। कई कॉलेजों को अभी तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता नहीं मिलने से भी विद्यार्थियों के सामने विकल्प सीमित हैं। काउंसलिंग का शेड्यूल संशोधित कर दिया था, इसके बावजूद समय रहते आवश्यक जानकारियां अपडेट नहीं की गयी।
पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की बड़ी मुश्किलें, उच्च शिक्षा विभाग ने और कड़े किए नियम। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की बार बार बदलती और जटिल होती प्रवेश प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। पहले ही ऑनलाइन काउंसलिंग, मेजर माइनर की शर्तें और बार बार बदलते नियमों से परेशान विद्यार्थियों के सामने एक और नई बाधा खड़ी कर दी है। शनिवार शाम विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन में लिए गए मेजर माइनर विषय के अलावा किसी अन्य विषय में पीजी करना चाहता है तो उसे इंटरव्यू देना होगा। ये इंटरव्यू संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर लिया जाएगा।